हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स जो हेल्पफुल होंगे एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने में। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो भी हमें रेशनल नंबर दिए जाएंगे उसको हम किस में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही रेशनल नंबर ले रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड ही हम इस्तेमाल करेंगे इसको डेसिमल एक्सपेंशन को निकालने के लिए। तो हमने जो पहला एग्जांपल ले रखा है वो है 17/8 एक रेशनल नंबर है। तो मैंने यहाँ पे 17 को डिवाइड किया है 8 से। तो मैंने यहाँ पहले से ही डिवीजन कर रखा है, ये मान के कि आप सभी लोगों को डिवाइड करना आता होगा। ठीक है, तो यहाँ जब हम 17 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमने देखा कुछ स्टेप्स के बाद हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0, और क्वेश्चन क्या मिल रहा है, 2.125। तो ये क्वेश्चन जो मिल रहा है 2.125, यही क्या कहा जाएगा, डेसिमल फॉर्म बोले या फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 17/8 का जो डेसिमल फॉर्म होगा या डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा 2.125। ठीक है, ये देखिए एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म के लिखा है। यहाँ पे बताना चाहेंगे ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको क्या है, एक डेसिमल पॉइंट है। आपने अर्लियर क्लास में पढ़ रखा होगा, लोअर क्लास में पढ़ रखा होगा कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं इंटीजर पार्ट, और डेसिमल पॉइंट के जो राइट हैंड साइड जो भी पार्ट होता है उसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट। मैं इसलिए आप बता दिया कि मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो आप कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है 8/3। मतलब यहां हम जब डिवाइड करके देखेंगे 8 को 3 से, तो हम क्या पाएंगे कि पाएंगे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो आएगा 2.66। 6 जो होगा डेसिमल पार्ट में डिजिट 6 हम कंटिन्यूअसली क्या होगी, रिपीट करेगी, क्योंकि हमें बार बार यहाँ पे देखिए 2 एज ए रिमाइंडर मिल रहा है। तो मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहा तो मैंने क्या लिखा, 8/3 का जो डेसिमल फॉर्म होगा या डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, 2.66। यहाँ पे 6 क्या है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपरली वे की बात करें, प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहें हम डेसिमल एक्सपेंशन को, तो क्या होगा, कहा यह गया है कि जो भी डेसिमल पार्ट में जो भी डिजिट कंटिन्यूअसली रिपीट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ बार साइन, उसी डिजिट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो 6 है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता जा रहा है, तो हम 6 के ऊपर ही बार का साइन पुट करेंगे। इस साइन को क्या बोलते हैं, बार साइन। तो समझ में आगे एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल जो मैंने ले रखा है वो है 20/11। जब मैं 20 को 11 से डिवाइड करके देखा तो हमने देखा कि हमें जो क्वेश्चन पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1.8181, और यही रिपीट करेगा कंटिन्यूअसली आगे भी, अगर हमें डिवीजन फॉर्म और भी डिवीजन मेथड क्या करते रहे, कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहे। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले में मिल रहा है 9 रिमाइंडर, फिर मिल रहा है 2, फिर 9 मिल रहा है, फिर 2 यहाँ रिपीट हो रहा है रिमाइंडर। ठीक है, 9 और 2। तो यहाँ पे भी क्या रिपीट होगा, 8181 हमें कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। तो मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख लिया 20/11 का, जो कि क्या है 1.8181। सिमिलरली हम इसका भी बेसिक फॉर्म लिखेंगे। बेसिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, हमने आपको क्या बोला, डेसिमल पार्ट में जो भी डिजिट तुम्हारी कंटिन्यूअसली रिपीट होती रही उसके ऊपर ही बार पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8181 ही पूरा रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो हम 81 पे ही हम क्या लगाएंगे, बार। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि अभी रेशनल नंबर कैसे हम डेसिमल फॉर्म में लिख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर हम बात करते हैं इस डेसिमल फॉर्म की, जो कि आया कैसे है, हमने 17 को डिवाइड किया 8 से। ठीक है, और हमने जब डिवाइड किया तो हमने पाया कि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो जिस रेशनल नंबर को हम उसमें अगर अप्लाई करें लॉन्ग डिवीजन मेथड और हमें रिमाइंडर 0 मिले, तो उस स्टेज पे जो क्वोशिएंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो एक डेसिमल फॉर्म ही होगा। वो डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। इसका कहने का मतलब है हमने पहले क्या डिवाइड किया, जो डेसिमल मिला हमको, डेसिमल फॉर्म मिला, वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी XYZ हमें रेशनल नंबर दिए जाए, ठीक है, हम उनमें अप्लाई करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, उनको डिवाइड करने के बाद अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो यहाँ पे डिवीजन जो प्रोसेस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाएगा तो हमारा जो डिवीजन जो डेसिमल फॉर्म लिखा हुआ वो भी क्या होगा, एंड हो जाएगा। क्योंकि आगे प्रोसेस में तो आगे भी डेसिमल फॉर्म हमारा बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इसी डेसिमल फॉर्म को एंड होने को कहते हैं टर्मिनेट होना। तो हमने लिखा टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब आगे वाली फॉर्म को देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में जो हमारा फॉर्म आता है वो आता है 2.6 बार या फिर कहें 2.6666। ठीक है, तो यहां पे जो फॉर्म होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल। मैंने यहां पे लिख रखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब हमने जब किसी रेशनल नंबर का हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया, फिर देखा कि हमें जो मिल रहा है क्वोशिएंट, उसका जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। किसकी वजह से? जीरो रिमाइंडर मिल ही रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमें मिल ही रहा है, उसकी वजह से हमारा डिवीजन प्रोसेस जो होगा वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब आती है रिपीटिंग की, तो इस वाले एग्जांपल में देखिए यहाँ पे डेसिमल 6 है, वो रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो रिपीट होता चला जा रहा है, तो ये डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये फॉर्म। अगले एग्जांपल ये भी इसी तरह सेम है, इसको भी हम कह सकेंगे इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए एक भी डिवीजन कहीं हमारा प्रोसेस एंड हो ही नहीं रहा है, मतलब। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें रिपीटिंग प्लेसेस मिल रही है, यहाँ पे 8181 में क्या मिल रही है? रिपीटिंग। तो ये मैं कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन है, या फिर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिलेंगे। अब देखते हैं सेकेंड टॉपिक जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि क्या होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर्स के। चलिए, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता रखे हैं, वो नंबर्स जो रूट n के फॉर्म में लिखे हों उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो मैंने वहां पे कुछ एग्जांपल भी आपको दिए थे, √2, √3, √5, पाई भी बताया था कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम इनके अगर बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की, तो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनके डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन हम दूसरे मेथड या दूसरी टेक्निक की मदद से ही निकाल पाएंगे, जो कि हम इस क्लास में, हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल में मैंने √2 और पाई के एग्जाम्पल लेके उसकी मैंने पहले ही डेसिमल एक्सपेंशन उसके लिख रखे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे √2 और पाई का डेसिमल एक्सपेंशन लिख रखा है। ठीक है, अगर √2 की बात करी जाए तो यहाँ पे इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से होता है? 1.4142135623 ... मतलब इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी क्या है? कंटिन्यूअस आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और पाई को देखते हैं तो क्या लिखा है? 3.1415926535। तो ये भी क्या है? कंटिन्यू होता जा रहा है। अगर इनको गौर से देखें इनके डेसिमल एक्सपेंशन को, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इनका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल्स हैं वो टर्मिनेट हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और अगर डेसिमल पार्ट को देखें तो यहाँ पे देखिए कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही हो। ठीक है, ना ही √2 में और ना ही पाई में। तो इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो किस टाइप को होंगे? वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। कैसे होंगे? तो इनके जो डेसिमल होंगे वो कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। ना ही ये टर्मिनेट करेंगे, ना ही कोई इनकी डेसिमल पार्ट में कोई भी डिजिट इनकी रिपीट होगी। तो ये क्या कहे जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल इरेशनल नंबर के सारे एग्जाम्पल अगर मिलना चाहे तो वो भी कैसे होंगे? किस फॉर्म के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो सीधे हम जवाब देंगे उसके टाइप क्या होते हैं, हम टिक करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करना सीखेंगे डेसिमल नंबर को, किसमें? रेशनल नंबर्स में। चलिए हम सीखते हैं। तो देखते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं डेसिमल नंबर जो कि हम ले रहे हैं 2.125। हमने यहाँ पे एक डेसिमल नंबर ले रखा है जो कि है 2.125, क्योंकि हम जानते हैं एक ऐसा डेसिमल है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको में कन्वर्ट किसमें करना है? रेशनल नंबर्स में। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप है कन्वर्सन का जो है, सबसे पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से डेसिमल पॉइंट। अगर यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे रिमूव कर दिया डेसिमल पॉइंट, तो हमें इसके डिनोमिनेटर में क्या पुट करना पड़ेगा? 1। समझ में आया? अगर हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में क्या पुट करना पड़ेगा? 1। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या कहता है? जितने भी डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स हैं उस नंबर के बराबर हमें यहाँ पे 0 पुट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितने, देखिए डेसिमल पार्ट में 3 डेसिमल्स हैं, तो यहाँ पे कितने 0 पुट करना पड़ेंगे? 3 0। ठीक है, तो देखिए हमने इसको p/q के फॉर्म में लिख लिया जो कि क्या है? एक रेशनल नंबर।
अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको कोशिश करेंगे। ये देखिए दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी है वो 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इतना आएगा, यहाँ पे आएगा 40, ये कितना आएगा 85, ठीक है। अभी भी देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे करते हैं, 5 से डिवाइड, तो यहाँ आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 17 5 जा 85, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने डेसिमल नंबर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर पे। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में एक डेसिमल नंबर लिया 0.15, ठीक है, जो कि हमें कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा इसको रेशनल नंबर में। हमने आपको बताया था कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने का डेसिमल पॉइंट। चलिए हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया, तो हमने यहाँ लिख दिया 0.15, ठीक है। अगर हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करते तो हमें पता है डिनोमिनेटर में क्या पुट करना पड़ेगा 1। दूसरा स्टेप क्या कहा था कि डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स होंगे उसके बराबर के जीरो में यहाँ 1 के आगे बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 2 डिजिट्स है डेसिमल पार्ट में, तो उतने ही जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ देखें तो हम जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो हम इसको ले सकते हैं 15/100। ये देखिए मैं पीवाई के फॉर्म में लिख दिया, क्या है रेशनल नंबर, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, और नीचे कितना आएगा 20। ये देखिए हमने इसको रेशनल नंबर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने जो एग्जांपल लिए हैं आप देख सकते हैं, जो डेसिमल नंबर्स है वो कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में तो हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया 2.666 कंटिन्यूस डेसिमल नंबर ले रखा है, जो कि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.6 बार। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के कुछ अलग ही स्टेप्स हैं, ठीक है। उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम रेशनल नंबर। पहला स्टेप कहता है जो भी हमें डेसिमल नंबर दिए जाए उसको हमें किसके बराबर रखना है, एक्स के बराबर। तो हमने लिख लिया x इक्वल टू 2.666 या इसको किसके बराबर लिखते हैं 2.6 बार, ठीक है। अगला स्टेप क्या कहता है, जो भी डेसिमल पार्ट में जो भी प्लेसेस हैं वो जो भी प्लेसेस है वो कितने रिपीटिंग प्लेसेस हैं। यहाँ पे देखिए एक ही रिपीटिंग प्लेस है जो कि 6 है, वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, जितने रिपीटिंग प्लेस होंगे वहां पे अगर एक रिपीटिंग प्लेस है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 रिपीटिंग प्लेसेस होते हैं, आपको एक एग्जांपल अगर ध्यान हो तो मैंने लिखा था 1.8181, तो यहाँ पे रिपीट कर रहे थे 2 प्लेस रिपीट कर रहे थे, ठीक है। तो इस केस में हम 2 प्लेस रिपीट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने प्लेस रिपीट हो रहे हैं 2 प्लेस, और इस केस में कितने रिपीट हो रहे हैं ओनली 1 प्लेस। तो यहाँ पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 प्लेस रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लेस रिपीट होगा तो हम किससे करेंगे 100 से। ऐसे 3 प्लेस अगर रिपीटिंग होंगे तो किससे करेंगे 1000 से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगर 1 प्लेस रिपीट हुआ तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ हो गया 10x। इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26.666 डैश डैश पता चलेगा, ठीक है। हम इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको डाल देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब दूसरा अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में कहा गया है कि हमें माइनस करना है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो माइनस करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड। तो हमने 10x को पहले x से माइनस कर लिया। राइट हैंड साइड की बात करें 26.666 को माइनस करेंगे 2.666 दैट, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, 10x में से x गया कितना होता है 9x, और यहाँ पे देखिए 26 में से 2 गया कितना है 24, और ये तो 6 वाला पार्ट का कितना आएगा 0, तो 6 से 6 तक कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 26 में से 2 गया कितना है 24। तो देखिए अगर हम इसको लिखना चाहे तो x वाला कितना होगा 24/9। तो ये देखिए हमने किसने रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिया। इसको भी हम देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8/3। ऐसे इसकी बात करें, यहां देखिए कितने डेसिमल रिपीट हो रहे हैं 2 डेसिमल, तो हमें यहाँ पे पहले पुट करना पड़ेगा x बराबर 1.8181। अब हमें यहाँ पे 2 रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है, 2 प्लेस रिपीट कर रहे हैं, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। मैंने क्या बोला था, जब 2 प्लेस रिपीट करें तो 100 से, 3 प्लेस करें तो 1000 से। यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 181.81, ठीक है, डेल्टा स्टेस। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखो सेकंड इक्वेशन माइनस करते हैं फर्स्ट से, ठीक है। तो माइनस कर रहे हैं, तो 100 में से माइनस किया मैंने 1x, और यहाँ 181.81 को माइनस किया 1.81 से, ठीक है, 81 डेल्टा। तो यहाँ पे देखिए 99x आया, यहाँ कितना आएगा 180, कितना आएगा 181 क्या होगा कैंसिल आउट, तो x कितना आ जाएगा 180/99। तो देखिए हमने इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में
लिख लिया। ठीक है, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो कितना होगा, 9 से कट सकता है, 9 2 80, 20y या 11। यहाँ पे देखिए कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनके जो स्टेप्स होंगे कन्वर्जन के वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, किससे, टर्मिनेटिंग डेसिमल से। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमारी थ्योरी पार्ट खत्म होती है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट।